the new chapter that is thermal properties of matter. I mean, it's a very interesting and informative chapter. इसमें बहुत हम सुंदर सुंदर जानकारियाँ जो है हम शेयर करेंगे और आनंद लेंगे हम इस चैप्टर को पढ़ने का। तो हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। इंट्रोडक्शन में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि अक्सर इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। तो देखिए, कॉमन सेंस से हम ये समझें तो हमें हीट और टेम्परेचर के बारे में कुछ एक हर आदमी को आइडिया होता है, वो चाहे फिजिक्स पढ़े चाहे ना पढ़े। देखिए, फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर है वो इट्स इट्स मेजर्स द हॉटनेस ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी की गर्मी को आपने मापना है तो हम देखते हैं कि इसका इतना टेम्परेचर है, इसका इतना टेम्परेचर है, वगैरह वगैरह, ये हमारा पैमाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक केटल है विद बॉइलिंग बॉइलिंग वाटर से, ये आप फिगर में देख सकते हैं कि एक केटल है विद विद बॉइलिंग वाटर और सम अदर लिक्विड, मे बी वो चाय हो सकती है, और एक एक बॉक्स है जिसमें आपने बर्फ़ भर रखी है। तो नेचुरली यदि मैं ऐसे लिखूं कि इस केटल का जो टेम्परेचर है वो T1 है और इस केटल का टेम्परेचर T2 है, तो मैं आसानी से ये लिख सकता हूँ और आप कॉमन सेंस से समझ जाएंगे कि जो केटल है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और बॉक्स का टेम्परेचर कम होगा। पर हमें जो फिज़िक्स यदि हमने पढ़ना है तो हमें फिज़िक्स की टर्म में हमारे पास एक बहुत प्रिसाइज़ तरीका होना चाहिए हीट और टेम्परेचर को डिफ़ाइन करने का। सो वी वुड लाइक टू डिफ़ाइन इट मोर केयरफुली। हम इसको बड़े प्रिसाइज़ तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ तक सवाल है इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर में हम क्या-क्या लर्न करेंगे उसके बारे में हम थोड़ा-सा एक रफ़ आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं। हम कुछ इस तरीके के सवालों के जवाब ढूँढेंगे कि व्हाट हीट इज़, हीट होती क्या है और हम उसको मापते कैसे हैं? पहला सवाल, इसका सवाल का जवाब आपको इस चैप्टर में जिस स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे जाएँगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी द वेरियस प्रोसेसेस। हम उन प्रोसेसेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे जिन प्रोसेसेस के थ्रू बॉडी ए जो हीट है वो वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर होती है। ऐसे कौन से तरीके हैं जिस तरीके से हीट ट्रांसफर जो है वो वन बॉडी टू अनदर बॉडी पर पॉसिबल होता है। और इसके साथ साथ हम और क्या सीखेंगे, वी विल फाइंड आउट कि किस तरीके से जो लोहार है वो लोहे की चीज़ों को गर्म करता है, और और उसको किसी एक लोहे की एक एक चीज़ को गर्म करके दूसरी चीज़ में फिट करता है, या कोई लकड़ी की चीज़ में फिट करता है, या कार्ट में फिट करता है। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो इस सवाल का जवाब भी आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मिलेगा। और फिर आप इस सवाल का जवाब ढूँढ पाएँगे कि जैसे बीचेस के ऊपर जो विंड है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। जैसे सन सेट हो जाता है, एज़ सन गोज़ डाउन देन द डायरेक्शन ऑफ द विंड ऑन द बीचेस विल रिवर्स, हाउ इट गोज़। ये किस तरीके से होता है, इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा। और एक और चीज़ आप इसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव है, मुझे लगता है कि शायद ये बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। जब हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे तो आपको ये जानकारी बहुत इफ़ेक्टिव लगेगी। वी विल ऑल्सो लर्न दैट व्हाट हैपन्स जब हम पानी को या तो ठंडा करें या फिर गर्म करें। यदि पानी को गर्म करें या फिर ठंडा करें, तो होता यूँ है कि जब पानी गर्म होगा तो हम उसको हीट सप्लाई करते हैं। जब पानी ठंडा होगा तो हम उसको वो हीट पानी से बाहर जाती है। अब देखिए कि इस प्रोसेस में भी ऐसा होता है कि टेम्परेचर उसका उतने का उतना ही रहता है, बट देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर, हाउ इट हैपेंस? ये कैसे संभव है? ड्यूरिंग these processes even there is a great deal of heat flow into it or out of it। हालांकि गर्म होने के समय हीट सिस्टम में आती है, पानी को दी जाती है। जब वो ठंडा होता है तो पानी से हीट बाहर चली जाती है। पर इस प्रोसेस में हीट के आने और जाने में भी जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता। इस सवाल का जवाब ये कैसे होता है आपको इसी चैप्टर में मिलेगा। थैंक यू।